हेलो मेरे मिटिंग, आज हम बात करने जा रहे हैं पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि वहां के बिना लोकल लोगों के सपोर्ट के बिना यह हमला हो सकता है? चलो फिर भी हम ये मान लेते हैं कि लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वहां के लोगों को इस हमले के बारे में कुछ पता ही ना हो पहले से? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि वहां पर 2 दिन पहले से वो आतंकवादी घोड़े और खच्चर वाले के रूप में काम कर रहे थे। लोगों को, टूरिस्टों को लाने ले जाने का काम वो लोग 2 दिन पहले से वहां कर रहे थे। तो दोस्तों बात ऐसी है कि एकता तिवारी नाम की एक टूरिस्ट ने इस बात को बताया है कि वो लोग 20 तारीख को वहां गए थे और उनके साथ में ये तीनों लोग थे वहां पर, जिसमें 2 लोगों से इन लोगों की झड़प भी हुई, बातचीत भी हुई। और ये सारी बात एकता तिवारी जी ने एक न्यूज चैनल को बताया है। और एकता तिवारी जी के भाई से उन आतंकवादियों की झड़प भी हुई क्योंकि वो रुद्राक्ष माला डाला हुआ था। पहलगाम पहुंचते हैं, हम पूरा विजिट किए थे कश्मीर, तो 20 को हम पहलगाम पहुंचे थे। तो पहलगाम जाने से हम लोग नीचे बोले कि यहाँ पे क्या घूमने जाएंगे, हमें नीचे जाना है, हमें ऊपर नहीं जाना, वो लेके ही नहीं आ रहे थे। फिर जो सबसे जो दोनों स्क्रैच जारी हुए वो दोनों शांत थे ना, वो फिर बीच में आए इसकी कॉलर पकड़ने के लिए। क्यों? ये पहना हुआ था। रुद्राक्ष। क्या क्या बोले, कुछ बोल भी रहे थे? हाँ, रुद्राक्ष के बारे में पढ़ने थे। इससे क्या मिलता है आपको? इसको उतारो। कॉलर पकड़ लिया था। हाँ, कौन? एक या 2? एक पकड़ा था जिसकी स्केच जारी। मेरे ग्रुप के, इसको थोड़ा हाइड रखा जाए क्योंकि मेरे ग्रुप वाले आगे आना नहीं चाहते हैं जी। ये मेरे ग्रुप के सब लोग पहचान रहे हैं कि थर्ड वाला हम लोगों के घोड़ा चला रहा था। लेकिन अच्छा, वहाँ पे पूछा बड़ी जा बात। रहा है, यानी कि जो स्क्रैच जारी हुआ है वो 100% देखा जाए तो सही जारी हुआ है। सर, हम लोग तो ये सारी बातें एकता तिवारी जी ने बताया है कि 20 तारीख को ही इनका प्लान था ये पूरा चीज करने का। लेकिन उस दिन 2 दिन से वहां पर बारिश हो रही थी, इसलिए उनका प्लान फेल हो गया था। और 22 तारीख को वहां पर सूर्य निकला था, अच्छा दिन था, टूरिस्ट ज्यादा पहुंचे थे। उस दिन इन लोगों ने पूरा ये प्लान को अंजाम दिया। ये बात एकता तिवारी जी ने एक न्यूज चैनल को बताई है। लेकिन इस चीज में मेरा सवाल यह है दोस्तों कि हम लोग जो मुंबई, दिल्ली जैसी जगहों पर रहते हैं, वहां पर इतनी भीड़ होने के बावजूद कोई एक भी रिक्शा चालक, किसी अन्य जगह का रिक्शा चालक अगर किसी अन्य स्टैंड पर पहुंच करके अपनी गाड़ी खड़ा कर देता है तो कितना बवाल मचा देते हैं वहां के रिक्शा चालक। किसी अन्य रिक्शा चालक को उस स्टैंड पर गाड़ी खड़ा करने ही नहीं दिया जाता है। क्यों? आप लोगों को पता होगा कि सारे लोगों का एरिया बटा होता है। वहां पर सारे लोगों को यह पता होता है कि ये बाहर का रिक्शा चालक है और ये यहां का है, लोकल। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी लोगों की पहचान इतनी आसानी से हो जाती है, तो इनकी पहचान आसानी से नहीं हो सकती थी? क्या आपको ऐसा लगता है कि लोकल लोगों का इनको सपोर्ट नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में मुंबई, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। वहां के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर इतना भीड़ भाड़ होता है, तब भी आपको मैं बता रहा हूं कि कोई अन्य जगह का रिक्शा चालक भी अगर वहां पहुंचता है तो उसकी पहचान कर ली जाती है और वहां के रिक्शा चालक ही उसको मारपीट करके भगा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस बात को। और वहां के हर एक रिक्शा चालक हर एक को पहचानता रहता है कि ये बाहरी है कि ये यहां का है। तो वो तो इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह भी नहीं है, बहुत मिनिमम से लोग होते हैं वहां पर काम करने वाले, खच्चर चलाने वाले, घोड़ा चलाने वाले। तो पहचान तो बहुत आसानी से हो सकती है। विदाउट वहां के सपोर्ट से ये काम हो जाना असंभव लगता है दोस्तों। और बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देना चाहिए। मैं खुद मानता हूं कि मत दो इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल, लेकिन जहां पर धर्म पूछ करके लोगों को गोली मारा जा रहा है उस जगह पर एंगल कौन दे रहा है हिंदू मुस्लिम का? वो लोग ही तो दे रहे हैं। हम इस तरफ झुक के जहाँ पे थे, हमारे सामने तो एक था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। जैसे ही वो आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान।
तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। और मैं ये मानता हूँ, चलो ठीक है, बहुत सारे हिंदू लोग भी, मतलब हमारे हिंदुओं में दोस्तों जयचंद एक नहीं है, अब बहुत सारे जयचंद है दोस्तों, बहुत सारे, उनको कम भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस चीज को हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं देना चाहिए। भाई हम कहां दे रहे हैं? धर्म पूछ करके हम तो नहीं मार रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरे विश्व में जो आतंकवाद का चेहरा है, शरीर में बम बांध करके अगर कोई कूद रहा है तो क्या बोल करके कूद रहा है? क्या वो राम का नाम ले रहा है कि जीसस का नाम ले रहा है? आप लोगों को पहचानना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा। और मैं ये बोलता हूं कि इसको हिंदुओं को चिन्हित करने के बजाय मुस्लिमों को करना चाहिए, और मुस्लिमों को आगे आना चाहिए कि अल्लाह का नाम का उपयोग करके ऐसा ना हो। तो कलमा पढ़ने के लिए किसी को मजबूर ना किया जाए, और अगर किसी को कलमा नहीं आता है तो उसको गोली मार दिया जाता है। ऐसा हुआ है, तब जाकर के लोग आज बोल रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म है। और अब इस बात को मानना पड़ेगा हमें, और हमें अपने आंखों के ऊपर जो चढ़ी हुई पट्टी है उसको उतारना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये पट्टी बहुत मोटी हो चुकी है जो उतरने का नाम नहीं ले रही है। और अब तो ओबीसी ने भी मान लिया दोस्तों, ओबीसी ने भी ये बात बोली है कि धर्म का नाम लेकर के लोगों को मारा गया है। जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे, लेकिन वो हिंदू उसके ऊपर वीडियो बना बना के बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, धर्म का नाम मत लो। क्यों ना लो यार? मैं बोलता हूं कि तुम्हें एकता दिखानी है ना, तुम्हें एकता दिखानी है। मैं चलो ठीक है, हम मान लेंगे कश्मीर वाले लोग एकता दिखाना चाहते हैं हमारे साथ, ठीक है, तो एक काम क्यों नहीं करते? ये कश्मीर वाले सारे प्रोटेस्ट के लिए आज आए हुए कि हमने ये काम नहीं किया क्योंकि उनका धंधा बंद हो जाएगा। इस वजह से मैंने तो एक जगह पर भी नहीं देखा कि उनको इस बात का गम है कि वो लोग मरे, उनको इस बात का गम है कि उनका धंधा बंद ना हो जाए। तो ठीक है, चलो मैं भी मान लूंगा इस बात को कि हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं देना चाहिए। तो एक काम करो, कश्मीर वालों को मैं ये बोलता हूं, और उन लोगों को ये बोलता हूं कि इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये चीज बोल रहे हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वो लोग हैं उनको मैं बोलता हूं कि जाओ कश्मीर वालों को बताओ कि आप लोग एक काम करो, जो उस समय जो हिंदुओं को निकाला गया था, कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया कि उतने सारे हिंदू पंडितों को निकाला गया वहां से, उनको फिर से बसाया जाए। इसके लिए एक प्रोटेस्ट करो ना, सरकार के सामने बोलो, वहां के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हों कि आओ अपने घर, आपके घर सूने पड़े हुए हैं, आपके घर खाली हैं, आओ अपने घर को लो और उसमें रहो। ऐसा तो किसी ने नहीं दिखाया, बस ये कांड हुआ तो उनका धंधा बंद ना हो जाए इसलिए वो प्रोटेस्ट पर आ गए। ये गलत बात है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। एक तरफा ताली नहीं बजाई जा सकती, दोनों तरफ से चीजें होनी चाहिए। देश में इस तरह से दिखाया जा रहा है कि एक मुस्लिम भी मरा है, मतलब 27 हिंदुओं की मौत एक तरफ और एक मुस्लिम की मौत एक तरफ। तो मैं बता देना चाहता हूं कि वो मुस्लिम कैसे मरा। पहले टारगेटिंग फायरिंग की जा रही थी, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, थोड़ा सा वीडियो देख करके भी समझ लेना चाहिए। पहले दूर से फायरिंग की जा रही थी, टारगेट किया जा रहा था कि हम टूरिस्ट को मारे, उन लोगों ने मारा। उस फायरिंग के दौरान किसी एक मुस्लिम को लग गया होगा, ठीक है, और उसके बाद वो ग्राउंड में उतरे और उतरने के बाद चुन चुन करके उन लोगों को मारा गया जो अनदर धर्म से थे, मुस्लिम जो नहीं थे उनको मारा गया, जिसमें से एक ईसाई मरा जिसको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया और वो कलमा नहीं पढ़ पाया तो उसको मार दिया गया। बाकी सारे हिंदुओं को मारा गया, ठीक है। तो अब आप इसमें बोलोगे क्या क्रॉस फायरिंग अगर होती है, एक आध लोग ऐसे मर जाते हैं, आप उस एक घुन की को लेकर के आप ये बोलोगे कि गेहूं तो पिसा ही नहीं, सिर्फ घुन पिसा है। वाह, क्या दिमाग लगाते हो यार तुम लोग, कहां से लाते हो ऐसे दिमाग? मैं तो ये समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देना चाहिए, वो लोग उस बच्चे को बता पाएंगे जिसके बाप को उसके सामने मार दिया गया? वो लोग उसके बच्चे को ये बता पाएंगे कि भाई तुम्हारे बाप को हिंदू होने की वजह से नहीं मारा गया? क्या वो बच्चा उस बात को मान लेगा? आज वो इतना छोटा है, कल के डेट में वो बड़ा होगा तब भी उसके अंदर, उसके जहन के अंदर मुस्लिमों के लिए एक नफरत आज पैदा हो गई है। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे, उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है
सबसे टॉप वाला था। उधर हम गए थे, 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया, मार दिया। किसी के पति को मार दिया गया, किसी का 7-8 दिन पहले या 10 दिन पहले शादी हुई थी, उसकी हाथों की मेहंदी तक नहीं मिटी होगी, उसका सुहाग को मिटा दिया गया धर्म का नाम बोल करके। क्या बोलते भेलपुरी साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली। और आप लोग देखो दोस्तों, मुस्लिमों की एकता देखो, एक मुस्लिम मारा गया उसमें, और मारा जाता है दोस्तों। अब अगर आप बोलोगे कि ये गलत बोल रहा है, मैं ये बोलता हूं कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, एक अगर पिस गया तो उसके लिए आप क्या बोलोगे कि 90% गेहूं नहीं था, उसमें सिर्फ घुन ही था, ऐसा बोल दोगे क्या? एक मुस्लिम मारा गया, कश्मीर को बंद किया गया, उसके लिए कलमा पढ़ा गया, बड़े बड़े नेता उसके घर आए, है ना। यहां पर 27 हिंदू मर गए, उसके लिए क्या किया गया? और बल्कि वहां पर ये टूरिस्ट जा करके वीडियो बना रहे हैं कि अरे छोटी मोटी घटना तो होती रहती है। मैडम देखो, इतने बड़े देश के अंदर छोटा मोटा हादसा होता है, इतने बड़े देश के अंदर छोटा मोटा हादसा होता है। हम लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पहलगाम में, तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, सब शांत है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग यहाँ होटल्स में आइए, बहुत अच्छा लग रही है, मजा मार रही है। हम लोग केरला से आए हुए हैं, हम लोग बहुत मजा मार रही हो। तो जो पहलगाम में अटैक हुआ है, आपको लग रहा है कोई असर इस वक्त आप पे पड़ा है? लोगों ने आपको नहीं, हम लोग बिंदास आए हैं, हम लोग एक मजा करने के लिए आए, हम लोग बिंदास आए हैं, हम लोग एक मजा करने के लिए आए। पहलगाम की ट्रेजेडी के बाद अगले दिन आए हैं, पर यहाँ पर सब बहुत साफ, बिल्कुल शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेफ है, बिल्कुल शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेफ है। अरे यार, तुम जख्म पे मलहम नहीं लगा सकते तो साला नमक तो मत छिड़को। हाँ, यही घटना अगर तुम्हारे साथ हो जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? ये छोटी मोटी घटना है, किसी का बाप छीन लेना छोटी मोटी घटना है, किसी का पति छीन लेना छोटी मोटी घटना है, ये तुम्हारे लिए छोटी घटना है? सब नॉर्मल हो गया। उनका एक आदमी मरा, पूरा कश्मीर में बड़े बड़े नेता पहुंच करके उसके लिए कलमा पढ़ा गया, उसके लिए प्रार्थनाएं की गई, उसका जनाजा पढ़ा गया, और तुम क्या कर रहे हो? तुम वहां जाकर के ये वीडियो बना रहे हो, टूरिस्ट कंपनियों को ये वीडियो बना करके दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे लोग हो तुम? तुम्हारा जहन के अंदर तुम्हारी आत्मा तक मर चुकी है क्या? 2 दिन 4 दिन नहीं हुआ इस घटना को हुए और तुम्हें ये बोलने में शर्म नहीं आ रही? यही चीज इजराइल में हुआ होता, यही चीज रूस में हुआ होता, मुझे ऐसा लगता है कि अगले दिन वॉर स्टार्ट हो जाता है 2 देशों के बीच में। और आप लोग देखे हो कि इजराइल में ऐसा हुआ था और उसके लिए आज भी इजराइल वॉर कर रहा है, और तुम्हारे लिए कुछ नहीं है ये बात। शर्म करो तुम लोग। और मैं ये जानता हूं कि 100% ये हिंदू लोग ही हैं, इनकी जमीरें मर चुकी है, ठीक है? इनको मौज मस्ती चाहिए बस। अरे तुम्हारे घर से जब तुम्हें लात मार के निकाला जाएगा ना, उस दिन तुम्हें मौज मस्ती पता चलेगी। तो दोस्तों, लास्ट में बस इतना ही कि मैं आप लोगों को बस इतना बोलना चाहता हूं कि यार, अब अपने आंखों के ऊपर से पट्टियां हटाओ और देखो दुनिया को। पूरी दुनिया पहचान चुकी है कि आतंकवाद का धर्म है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि हमें अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम नहीं चाहिए, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि हमें खान सर जैसे मुस्लिम नहीं चाहिए। हमें ऐसे मुस्लिम चाहिए, हमारे समाज को बस ऐसे मुस्लिम चाहिए। इन मुस्लिमों का कभी किसी हिंदू ने विरोध किया? तुम मुझे बताओ,
तुमने किया, मैंने किया, कभी नहीं किया। इनका हम लोग हमेशा सपोर्ट करते आए हैं क्योंकि ये देश और देश की नागरिकों के बारे में बहुत अच्छा सोच रखते हैं। लेकिन ऐसे आतंकवादियों को माफ नहीं किया जाना चाहिए और ये बात खान सर ने भी अपने वीडियो में बोली है और ओबीसी ने भी इस बात को बोला है कि इस बार धर्म का नाम लेकर के मारा गया है। वैसे हमेशा तो इसी बात के लिए मारा जाता है, धर्म का नाम से तो पहले से ही मारा जा रहा है, लेकिन इस बार ओबीसी ने भी मान लिया इस बात को। लेकिन तुम जैसे हिंदू जो जयचंद बन करके बैठे हुए हो, तुम अपनी मौज मस्ती में इस कदर डूबे हुए हो कि जब तक तुम्हारे घर का इंसान नहीं मरता है तब तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो तुम इसीलिए मिटते जा रहे हो। तुम पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह से मिटते जा रहे हो। तुम अपनी जाति को इस तरीके से लिखते हो कि तुमने कुछ महान काम किया है इस धरती पर आकर के। मैं अगर किसी को टारगेट कर दूंगा, किसी एक जाति का नाम ले दूंगा तो उसका मुंह फूल जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है इस देश में कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात बोली थी कि 70% लोगों को युद्ध करने से भी रोका गया, लड़ने से भी रोका गया। 70% लोगों को लड़ने से भी रोका गया इस देश में। 70% लोगों को शिक्षा से भी रोका गया इस देश में। और उसका नतीजा आज यही है कि वो लोग अंधे हो चुके हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं अपने धर्म के बारे में। उनको पता ही नहीं कि कृष्ण ने गीता में क्या कहा था। उनको पता ही नहीं है कि क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है। उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना पढ़ने दिया गया उन्हें और ना ही लड़ने दिया गया। वो निठल्ले हो गए, लुद्ध। और उनका दोष भी नहीं है इन पे, क्योंकि आज अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलूं कि नेता और पुलिस मिल जाए, तुम क्या कर सकते हो इस देश में? नेता और पुलिस मिल करके तुम्हें वो नाच नचा सकते हैं जो नाच तुमने कभी नाचा नहीं होगा। यही स्थिति रही थी एक टाइम पे, जिनके हाथ में सत्ता था और जिनके हाथ में किताब था। उन लोगों ने सोचा कि यार लोग पढ़ लेंगे तो उनको तो सब पता चल जाएगा, तो हमारी बात कौन मानेगा। वो तो हमसे लड़ाई करने लगेंगे क्योंकि उनको गलत और सही की चीजें पता चल जाएंगी। इसलिए तुम लोगों ने इस चीज को छुपाया और आज तुम भुगत रहे हो। आज तुम ये सोचते हो कि वो लोग जागे। 3-4 हजार साल का जो जंग लग गया है उस समाज में, वो कैसे जागेगा? और जो मुट्ठी भर लोग जागे हैं उन वो भी मिट जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू समाज के लोगों को एक करने के लिए सबसे पहले अपनी आइडियोलॉजी को सुधारना पड़ेगा। अपने जो जातिवाद है उसको पूर्ण रूप से खत्म करना पड़ेगा। हमारे में कोई जातिवाद नहीं है। अगर तुम्हारी औकात है पढ़ने लिखने की तो तुम वो बन सकते हो, अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो नहीं बन सकते हो भाई, सीधी बात है ये। लेकिन तुम स्पेशल नहीं हो क्योंकि तुम इस धरती पर जन्मे हो उसी क्रिया से जिस क्रिया से हर कोई इस धरती पर जन्मा है। ठीक है, तुम अलग से नहीं आए हो। और ये मैं किसको बोल रहा हूं वो समझ गए होंगे लोग। तो अपने आप को सुधारो, अपने चारों शंकराचार्य को एक करो और उनके पीठ से ये बुलवाओ कि आज से जातिवाद हम खत्म करते हैं। रोटी बेटी का संबंध अब हमें रखना पड़ेगा। अगर तुम ये बोलो कि रोटी का संबंध रखेंगे तो वो बोलेगा कि बेटी का संबंध रखो। गलत क्या है भाई? क्या गलत है? अगर कोई रोटी का संबंध तुम्हारे साथ रखा हुआ है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। बेटी का संबंध रखने में तुम्हें जाता क्या है? तुम्हारी क्या चीज चली जा रही है? ये बरगलाना चारों शंकराचार्य को एक होकर के एक पीठ से एक मत से एक बात बोलनी चाहिए कि हिंदू समाज को अब जातिवाद खत्म करना पड़ेगा, तभी ये चीजें खत्म होगी। लोगों की मानसिकता में ये रूढ़िवादिता इस तरह से भरी हुई है कि ये खत्म नहीं हो रही और ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये देश ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है और ना हिंदू एकता आ सकती है। सीधी और साफ बात। बाकी तुम्हें बुरा लगे तो भाड़ में जाओ। वीडियो को लाइक करना है करो, नहीं करना है मत करो। आज के लिए बस इतना ही। बाय। Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster.